जी बच्चों, ये आगे एक और छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ ये रीड करने वाला है, इसलिए इसको भी हम आज ही साथ शामिल करेंगे। ये मोस्टली आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें 10th क्लास की फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है और जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियो एक्टिविटी? आपने बताना है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। गिवन अ काउंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और जो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे जो रेडिएशंस एमिट होती हैं जो कि 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, आपने उनके बारे में बताना है कि वो कैसी होती हैं। अब देखें ये रेडियो एक्टिविटी, द एलिमेंट्स हैविंग चार्ज नंबर जी ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल। वो कहता है जी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर या जिनका चार्ज नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल से मुराद ये है बच्चों कि वो एक ही फॉर्म में, एक ही शक्ल में ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकते हैं। उनका एक खास टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो अपने एटम को किसी एक नए एलिमेंट के एटम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? दे एमिट इनविजिबल रेडिएशन विच अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। तो ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर या जिनका चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82 है, उनसे इनविजिबल, नज़र ना आने वाली शुआएं निकल रही होती हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को डिस्ट्रॉय करती हैं। ये फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट मैं आपको बता दूं, ये जो आप कोई 4 5 6 साल पीछे चले जाएं तो जो कैमरे हुआ करते थे बच्चों, जिसमें हम लोग वो रील डाला करते थे, तो जिसके ऊपर पिक्चर का नेगेटिव आता था, तो वो रील जो बनती है, जो हम डालते थे ना, वो रील बेसिकली फोटोग्राफिक फिल्म है। तो ये जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होते हैं उनसे ऐसी शुआएं निकल रही होती हैं जो आम आंख से तो नज़र नहीं आ रही, इंसानी आंख को नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर उनको किसी एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर फॉल करवाया जाता है तो वो इस फोटोग्राफिक फिल्म को ख़राब कर देते हैं, फिर आप उसके ऊपर पिक्चर नहीं बना सकते। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये शुआएं निकालने वाले जो एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये जो प्रोसेस है कि जिसमें शुआएं निकल रही होती हैं ये रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। द रेडिएशंस emitted by radioactive elements are of 3 types named as alpha, beta and gamma. Radioactivity is purely a nuclear phenomena. It is not affected by physical or chemical reactions. ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना, न्यूक्लियर फिनोमेना का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक्ट करता है। तो ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, इसके ऊपर किसी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिजिकल से मुराद ये कि आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, वेट बढ़ा दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। केमिकल का मतलब ये है कि आप इसको चार्ज देना शुरू कर दें, करंट दे दें, केमिकल रिएक्शन, इसको जो है वो केमिकल इसके ऊपर डालना शुरू कर दें, तो ये रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बड़े आगे जाने से पहले ना मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली जो डायग्राम है ना इसको ज़रा एक बार देख लें। ये मेरे पास वो आगे में बताएगा, ये लेड का चैम्बर है, इसके अंदर हमने ड्रिल करके ना, होल एक ड्रिल करके, तो इसके बिल्कुल अंदर यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स रख दिया। अब इसके अंदर इसलिए रेडियो एक्टिव सोर्स रखा है, ये जो लेड होता है ना बच्चों, ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सिर्फ ये जिधर से होल बनाया गया इधर से रेडिएशंस बाहर निकलेंगे। अब जैसे ये रेडिएशंस बाहर निकलेंगे ना, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट्स पड़ी हुई हैं। जैसे कैपेसिटर के अंदर होता है कि 2 पैरेलल प्लेट्स प्लेस की जाती हैं। एक प्लेट को दे दिया पॉजिटिव चार्ज यानी हाई पोटेंशियल, दूसरी प्लेट को दे दिया लो चार्ज यानी नेगेटिव पोटेंशियल। तो दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ये रेडिएशंस, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया, जैसे ये रेडिएशंस बाहर निकलती हैं तो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये रेडिएशन उस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरती हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरने पर बजाय इसके कि ये रेडिएशंस यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म पे एक ही पॉइंट पे आके गिरती हैं, ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे गिरती हैं। तो एक हमारे पास वो रेडिएशंस होती हैं जी जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये रेडिएशंस जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, हम कहते हैं जी ये इसलिए अट्रैक्ट हुई हैं क्योंकि ये ऐसे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जब इस नेगेटिव या लो पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो इस साइड पे निकल आते हैं। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया अल्फा रेज का। दूसरी हमारे पास वो रेज हैं जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और हम ये कहते हैं जी ये इसलिए अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है जो कि सिंपल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस हाई पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो ये रेज इधर निकल आती हैं। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं बीटा पार्टिकल्स का, तो ये रेज हमारे पास कहलाते हैं जी बीटा रेज। तीसरी वो रेज होती हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये किसी भी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होती, सीधी गुजर जाती हैं, ये हम कहते हैं जी सिंपल फोटॉन्स हैं।
तो ये फोटॉन्स पर मुश्तमिल है, तो इन्हें हम लोग नाम देते हैं गैमा रेज का। अब इनकी मजीद प्रॉपर्टीज हम आगे देखते हैं। जी आगे देखें, वो हमें बता रहा है रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये उसकी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, बट ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रेडियो एक्टिविटी आप जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी जो मर्जी कर दें ये सेम रहेगी। उसके बाद है जी इसकी डिस्कवरी। अच्छा, इसकी डिस्कवरी भी बड़ी जो है वो मज़ेदार है। हेनरी बैकरल ने इसको डिस्कवर किया था 1896 में। Radioactivity was discovered by Henry Becquerel in 1896. He found that an ore containing uranium Z92 emits an invisible radiation which penetrates through a black paper wrapping a photographic plate and affects the plate. अच्छा भैया, इसकी मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ बेटे। हेनरी बैकरल ने इसको डिस्कवर किया था। वो ना एक्चुअली अपनी लैब में काम कर रहा था, तो उसने एक ड्रॉ के अंदर ना कुछ फोटोग्राफिक फिल्म्स रखी हुई थी। अब उसने यूरेनियम के कुछ पीसीज भी उसी ड्रॉ के अंदर रख दिए। कुछ दिनों के बाद उसने उसको यूज़ करना था, फोटोग्राफिक फिल्म्स को उसने बाहर निकाला, तो वो देख के हैरान रह गया कि वो फोटोग्राफिक फिल्म सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो उनको इस्तेमाल ना कर सका। अब चूंकि वो साइंटिस्ट था तो वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि जी ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैंने ब्लैक पेपर के अंदर रैप करके उनको रखा है और फिर भी ये ख़राब हो जाए, क्योंकि वो फोटोग्राफिक फिल्म्स जो होती है ना, लाइट अगर उनके ऊपर पड़ जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, फिर वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो उसने कहा जी ड्रॉ के अंदर पेपर के अंदर रैप करके मैंने रखा था, तो ये कैसे ख़राब हो सकती हैं, वहाँ तक लाइट कैसे पहुँची। तो उसने फिर क्या किया, काफ़ी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उस ड्रॉ के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उसने नई फोटोग्राफिक फिल्म्स के साथ बारी बारी उन तमाम चीज़ों को रखना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि जब वो फोटोग्राफिक फिल्म्स को यूरेनियम के साथ रखता है ना, सिर्फ तभी फोटोग्राफिक फिल्म्स खराब होती हैं। अब वो यूरेनियम को निकाल के देख रहा है, हाथ में नहीं पकड़ सकता था, हाथ जलाती हैं वो। तो वो देख रहा था कि जी इनमें से क्या ऐसी चीज़ निकल रही है, तो उसको नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। फिर बाद में जब डिस्कवर हुआ कि इसमें से इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं, तो फिर उसने कहा कि ये वही इनविजिबल रेडिएशंस हैं, ये वही रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है जिन्होंने मेरी फोटोग्राफिक फिल्म्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो ये रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी इस तरह हुई थी। After Becquerel's discovery, Marie Curie and Pierre Curie discovered two new radioactive elements, polonium and radium. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैरी क्यूरी एंड पियर क्यूरी, और इनकी बेटी, उसका नाम भी क्यूरी है, और इनका दामाद, ये चारों इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हस्बैंड, वाइफ, बेटी और दामाद चारों को। और इन चारों ने ही रेडियो एक्टिविटी में काम किया हुआ है। इन्होंने दो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए, पोलोनियम एंड रेडियम। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक्सप्लेनेशन: द रेडियो एक्टिव मटीरियल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ब्लॉक ऑफ लेड बाय ड्रिलिंग अ होल इन द ब्लॉक। ये जो पिछली डायग्राम मैंने आपको समझाई है वहां से आ गया कि आपने लेड का एक ब्लॉक लेना है, उसके अंदर एक होल बना लेना है और उसके अंदर आपने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को प्लेस कर देना है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एंटर अ वैक्यूम चैम्बर आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ दिस होल। तो इस होल में से रेडिएशंस बाहर निकलने के बाद बेटे क्या करेंगी, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर एंटर होंगी। आफ्टर पासिंग बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स, द रेडिएशन स्ट्राइक अ फोटोग्राफिक प्लेट एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। तो जैसे ही वो चैम्बर में से गुजरती हैं तो बिटवीन द प्लेट्स वो गुजर के जाती हैं। प्लेट्स के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरती हैं तो फोटोग्राफिक फिल्म पे वो 3 जगह पे जाके स्ट्राइक करते हैं। कंक्लूजन: From this experiment we conclude that all radiations from radioactive material are not alike। कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, मटेरियल से जितनी भी रेडिएशंस निकलेंगी वो सारी एक ही तरह की नहीं होंगी बल्कि डिफरेंट होंगी। द रेडिएशंस बेंडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ। द रेडिएशंस बेंडिंग टुवर्ड्स द positive plate are negatively charged particles called beta particles. The radiations that go straight without bending have no charge on them. These are called gamma rays। अच्छा, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज। अल्फा पार्टिकल्स दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो अल्फा पार्टिकल्स यानी अल्फा रेज इन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है वो अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं और वो बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस हैं। ईच अल्फा पार्टिकल हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब कि जो चार्ज नंबर होगा अल्फा पार्टिकल का Z वो 2 हो जाएगा और इसका जो मास नंबर होगा A वो 2 + 2 4 हो जाएगा। बीटा पार्टिकल्स दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखें, ये बड़ा सवाल है और ये अगले टॉपिक में आएगा कि बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस में से निकल रही हैं, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, इसकी डिटेल अभी अगले टॉपिक में आएगी। अब न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर -1 है क्योंकि इनके पास कोई प्रोटॉन नहीं है। मास नंबर इनका 0 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के मुकाबले में हज़ारों गुना कम है, इसलिए इसके मास को इग्नोर कर दिया जाता है।
गैमा रेज लाइक एक्स रेज, गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ये सिंपल लाइट है जो कि न्यूक्लियस में से बाहर निकल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का मतलब लाइट है। द वेवलेंथ ऑफ गैमा रेज इज मच शॉर्टर देन द एक्स रेज। तो गैमा रेज की वेवलेंथ एक्स रेज की निस्बत बहुत स्मॉल होती है क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम याद है तो उसमें टॉप पे थी गैमा रेज। दे हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटे आपने प्रिपेयर कर लेना है। मुझे उम्मीद है बेटे आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। और अल्लाह हाफिज़।